जोहार सिमडेगा नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में राउर मन का स्वागत है। मोए सुमन लकड़ा राउर मन के बीच में उपस्थित हूँ। जिला कर सब छोट बड़ समाचार कर संगे राउरे मन हमार न्यूज चैनल में नवा ही हाले चैनल के सब्सक्राइब कर ले और संगे संगे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का तैयारी के लेके सिमडेगा एसपी कार्यालय का सभागार में एसपी सौरभ कुमार, डीडीसी संदीप दोराईबुरु, एसी ज्ञानेंद्र और डीपीआरओ पलटू महतो द्वारा एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करल जा रहे, जेकर में डीडीसी संदीप दोराईबुरु, एसपी सौरभ कुमार द्वारा परीक्षा कर तैयारी के लेके शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा करवाए के लगी तैयारी कर विस्तार से जानकारी देल गेलक। देखिए, कल और परसों यानी दिनांक 21 और 22 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई है। इसको लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित तैयारी की गई है। पूर्व में 18 तारीख को भी हम लोगों ने ब्रीफिंग की थी और आज भी हम लोगों ने सेंटर घूम करके सभी लोगों को ब्रीफ हमने किया है। जो भी उनके डाउट्स थे उस पर हम लोगों ने क्लैरिटी उनको दी। मुख्य रूप से जो हम लोगों का प्रयास है वो पहला यह है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आए, जो भी एग्जामिनेशन देने यहाँ आते हैं, उनको समुचित सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हों। इसके लिए हम लोगों ने 2 हेल्प डेस्क को जो अल्बर्ट का स्टेडियम और बस स्टैंड दोनों जगह अलग अलग हेल्प डेस्क हमने लगाया है, ताकि किसी को भी जो स्थान की जानकारी अगर हो आवश्यक हो तो वहाँ से प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अन्य जो होटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने संपर्क स्थापित किया है कि अगर किसी को भी वहाँ पे रहने की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे प्रॉपर अपने चार्जेस के साथ वहाँ पे रह सकते हैं, ताकि किसी को भी यहाँ रहने में असुविधा न हो पाए। दूसरा, जो एग्ज़ाम की सूचिता को बरकरार रखने के संबंध में है, तो एग्ज़ाम जो बिल्कुल कंप्लीट फेयर हो, इसके लिए अलग अलग रूप से पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और इनके साथ पुलिस पदाधिकारी, इन सभी की प्रतिनियुक्ति की गई। वह सुनिश्चित करेंगे कि जो एसओपी वहाँ से प्राप्त हुआ है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जाए और एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यहाँ पे संपन्न कराया जा सके। आपके माध्यम से हमारी अपील होगी सभी अभ्यर्थियों से और भी लोगों से, आप लोगों से भी अपील होगी कि किसी भी तरह की अफवाह जो है उसको न फैलाएं। कोई भी अगर सूचना अगर आपको प्राप्त होती है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ भी आपको डाउट अगर होता है, आप संपर्क करें जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है इसको लेकर के पूरा संजीदा है और उसमें जो भी र्यूमर अगर उड़ाता हुआ पाया जाएगा, जो अगर गलत बयानी करता हुआ पाया जाएगा, अफवाह उड़ाता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि झारखंड सरकार ने इसमें एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रिक्ट लॉ भी पास किया है हाल ही में। उस लॉ में स्पष्ट प्रावधान जो है वह चीटिंग करने वालों पर, चीटिंग कराने वालों पर और र्यूमर मॉन्गरिंग करने वालों पर, सभी लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है और उसमें इमीडिएट हम लोग वैसे लोगों को जेल भी भेज सकते हैं। तो हमारी अपील होगी आपके माध्यम से कि सभी लोग शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वह संपन्न कराने में हमारा सहयोग करें और कोई भी सूचना किसी को अगर देनी है तो हमें या कंट्रोल रूम को निश्चित रूप से दे, ताकि हम लोग एग्ज़ाम को सुचारू रूप से चला सकें। सर, प्रशासन की ओर से मतलब अभ्यर्थियों के लिए रहने की अगर कोई व्यवस्था? देखिए, रहने की जहाँ तक व्यवस्था है, जो हम लोगों ने पिछले बार जेएसएससी का एग्ज़ाम हम लोगों ने कंडक्ट कराया था, तो चूँकि एक दिन में एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय व्यापक स्तर पर हम लोगों ने इंतजाम करा था, बट हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा था उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे थे। इस बार चूँकि 2 दिन में 4-4 हज़ार करके है, तो हम लोगों ने सभी इसीलिए जितने भी होटल्स हैं उनसे भी संपर्क किया हुआ है। बाकी अगर किसी को आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए नगर भवन और अन्य स्थान है जहाँ पे कि पूरी हम लोग व्यवस्था कर देंगे। बट एज सच जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे लोग जो है सुबह ही ज़्यादातर आते हैं, इसलिए हम लोग यह भी सुनिश्चित किया कि ट्रैफिक का इंतजाम जो है वो प्रॉपर रहे, ताकि कहीं भी कोई जाम में ना फंसे, कहीं भी किसी को डिले जो है इस कारण से ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सर सवाल है, इतनी बड़ी संख्या में चूँकि स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे तो ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? रूट डाइवर्ट वगैरह किया गया है या बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है? देखिए, अभी तो जैसा प्लान हम लोगों का है कि अभी फर्स्ट हाफ में कहीं भी हम लोगों का चूँकि जो भी इनफ्लो होगा वो रांची के साइड से ट्रैफिक का इनफ्लो होगा, तो हम लोग उस साइड का फ्लो जो है वो तो निश्चित रूप से कंटिन्यूस रखेंगे। बट कहीं भी अभी तक हम लोगों ने बंद करने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन निश्चित रूप से अगर जैसे कभी कभार सिमडेगा में आप देखते हैं एक्सीडेंट होने के कारण रोड जाम हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति आएगी तो हम लोग निर्णय लेंगे। आप हमारी तरफ से बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि वैसे जो भी स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके कारण रोड जाम हो जाता है, वहाँ सभी जगहों पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी ताकि एक्सीडेंट ना होने पाए। यदि वैसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग डाइवर्ट करने का काम करेंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो बिल्कुल हम लोग ट्रैफिक को रोक भी देंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो, किसी का एग्ज़ाम कभी छूटने नहीं पाए।
आपके माध्यम से मेरी अपील होगी, कहीं भी अगर आपको ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं कुछ है, आप कंट्रोल रूम को या हमारे नंबरों पर बताएं, हम लोग अविलंब जो है उसके आधार पर कार्रवाई करें। थैंक यू सर।